Hello everyone, welcome to Edu Imprints. This is Tarun Kapoor. So today we are going to discuss how to prepare for PU LLB जो 3 year program है after your graduation for the year 2021. सो सबसे पहले आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू कि एग्ज़ाम किस तरीके से होता है। ये एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होता है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम 1.5 आवर्स मतलब 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। आपकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश में होता है, ठीक है। 100 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके 45% इन ग्रेजुएशन होने चाहिए फॉर बेसिकली एलिजिबल होने के लिए टू सो दैट यू कैन अपीयर इन दैट एग्ज़ाम। और जो 5% कंसेशन है SC STs और जो हमारे PWD कैंडिडेट्स हैं और BC, ठीक है। 4 कैटेगरी के पर्सनस के लिए 5% कंसेशन है, मतलब कि आपके इन 4 कैटेगरी ऑफ पर्सनस के ग्रेजुएशन में 40% भी हैं तो तब भी वो एलिजिबल हैं, SC STs BCs एंड PWDs कैंडिडेट्स। उसके बाद आपको देखना है कि 100 क्वेश्चंस होंगे। जो 100 क्वेश्चंस में 40 क्वेश्चंस जो होंगे वो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जीके एंड करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस होंगे लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है। और 20 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश एंड मेंटल एबिलिटी, या हम कह सकते हैं रीजनिंग वगैरह जो भी आ जाएगा वो हमारे 20 क्वेश्चंस उसके होंगे, ठीक है। तो आपका ये हो गया 100 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चंस के 1 मार्क्स आपको करेक्ट होगा तो 1 मार्क आपको मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग है 1/4 मार्क्स, मतलब ये कह सकते हैं हम 0.25 की हमारी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और यदि आपने अटेम्प्ट नहीं करा है तो उसका कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। कई को काफ़ी एंट्रेंसेज में आप नहीं अटेम्प्ट करते हैं तभी नेगेटिव मार्किंग होती है, मगर इधर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और जो आपका एंट्रेंस में मार्क्स आएंगे, ठीक है, और जो आपके ग्रेजुएशन में परसेंटेज होंगे, ठीक है। जो एडमिशन क्राइटेरिया है 50% आपके परसेंटेज, 50% आपके जो एंट्रेंस में मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से कट ऑफ लिस्ट निकलेगी, ठीक है। सपोज आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं 60%, ठीक है। और आपके जो हमारे एंट्रेंस में 100 में से 80 मार्क्स आए हैं तो 50% किसका, आपके जो ग्रेजुएशन में मार्क्स आए हैं 30 मार्क्स लग जाएंगे क्योंकि 60% आए हैं। और आपके जो एंट्रेंस में 80 मार्क्स आए हैं तो उसके 40 लग जाएंगे, तो आपका जो कट ऑफ, जो आपका बेसिकली जो कट ऑफ लिस्ट में आपके नंबर होंगे 70, ठीक है। सो दिस इज़ द एडमिशन क्राइटेरिया ऑफ PU, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपके फ़ीस है वो आपके जो भी सभी के लिए 2175 है, 2175 रुपये। और जो 4 कैटेगरी जो पर्सनस हैं SC STs और जो हमारे BC और PWDs उनके लिए 1088, ठीक है। तो ये हमारा है। और जो इस साल की जो डेट है PULLB जो 2021 है उनकी डेट्स कल ही रिलीज़ हुई हैं। 20 जून को है आपका पेपर, संडे को, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे 4 सेंटर्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। एक हमारा जो चंडीगढ़ का मेन सेंटर है, ठीक है। और वो जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है जो हमारी 3 ईयर ग्रेजुएशन के बाद लॉ को डिग्री देती है बेसिकली, तो वहाँ पर 300 सीट्स हैं, 300 सीट्स हैं। और एक मुक्तसर में है इनका सेंटर, रीजनल सेंटर, वहाँ पर 60 सीट्स हैं। फिर एक लुधियाना में है, लुधियाना में भी 60 सीट्स हैं। और होशियारपुर में एक है, 60 सीट्स हैं। इसकी आपसे प्रेफरेंस मांगेंगे और आपके जो एंट्रेंस में और 50% और आपके जो ग्रेजुएशन में 50% दोनों को टोटल करके जो मार्क्स आएंगे उसके बेसिस के ऊपर आपको सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे, ठीक है। आपकी प्रेफरेंस और आपके जो टोटल कट ऑफ में नंबर आएंगे उनके बेसिस के ऊपर। उसके बाद अब हम देखते हैं कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले देखना है कि जो हमारा 40% जो 40 क्वेश्चंस हैं वो जीके और करंट अफेयर्स के हैं, ठीक है। तो जीके एंड करंट अफेयर्स आपने क्या करना है, जैसे यूनिवर्सल एक बुक आती है, यूनिवर्सल की बुक आप ले सकते हैं। यूनिवर्सल जो है आप अब सभी LLB एंट्रेंसेस के लिए होती है, ठीक है। तो आप उसके अंदर जो जीके है उसके मैक्सिमम से मैक्सिमम MCQ सॉल्व कर सकते हैं। और अदरवाइज आप इफ़ यू हैव सफिशेंट टाइम, आपने अदर सब कुछ कवर कर लिया है और जीके आपका रह चुका है, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मेरे पास मैसेजेस आते हैं, तो आप उसको जो थ्योरी है यूनिवर्सल के अंदर वो काफ़ी मतलब शॉर्ट
में लिखी हुई है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो इकोनॉमिक्स है और हमारा, इन तीनों को आप ब्रीफ में पढ़ सकते हैं, जो जनरल साइंस भी है, ठीक है। तो जो भी थ्योरी है वो भी पढ़ सकते हैं, और एमएसक्यू मतलब यदि आपके पास टाइम नहीं है आपकी थ्योरी पढ़ें, तो आप प्रीवियस ईयर जितने भी हैं आपके जो क्लैट में, AILT में, वो आपके यूनिवर्सल में मेंशन है, तो प्रीवियस ईयर आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी ज़रूरी है कि आप PULLB के प्रीवियस ईयर कम से कम 5-6 सालों के तो पिछले आप करेंगे अच्छे तरीके से। सबसे पहला आपका काम ही यही है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़कर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, तो आप जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उसमें से भी आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ट्रेस करता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर द PULLB, ठीक है। और आजकल जो PULLB या DULLB लगभग सिमिलर हो गया, मगर थोड़ा सा PU में क्या है कि जो क्वेश्चंस हैं वो सेट हैं, कि आपके जो GK एंड करंट अफेयर से 40 आएंगे, लीगल एप्टीट्यूड से 40 आएंगे, मेंटल जो रीजनिंग और मैथ्स एंड इंग्लिश में से 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। तो आपने क्या करना है, GK के लिए, और जो आप यूनिवर्सल से थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, और टाइम नहीं है तो MCQ कर लीजिए प्रीवियस ईयर, और जो प्रैक्टिस MCQ हैं वो दे रखे हैं वो कर सकते हैं। अब ये आपका स्टैटिक GK हुआ, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपका और इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। और जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए एक बुक होती है जो टिट बिट्स, एक एनुअल बुक्स होती है, उसके अंदर भी कर सकते हैं। सिंगल की कैचअप करंट अफेयर्स आती है, वो भी आ सकती है। या अदरवाइज़ आप किसी यूट्यूब चैनल के किसी एक चैनल को, रिलायबल चैनल को, जो मंथली या वीकली MCQs कराते हैं या शॉर्ट फॉर्म में कराते हैं, आपको ज़्यादा डिटेल में करंट अफेयर्स रीड नहीं करने हैं, ठीक है। और आपको किस किस टॉपिक्स पर फोकस करना है करंट अफेयर्स के अंदर, ठीक है। तो आपको फोकस करना है सबसे पहले बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, ओबीचरीज का मतलब जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की डेथ हुई है, ठीक है। और आपको 1 साल से का प्रिपरेशन, वैसे 10 महीने का भी सफिशेंट होता है, ठीक है, लास्ट 10 मंथ्स का। बुक्स हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया, ओबीचरीज होगी। उसके बाद जो मेजर हैपनिंग आपकी हो रही हैं लीगल फील्ड के अंदर, ठीक है, किसी जज जो जस्टिस हैं उनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ है, या आपका कोई सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट है, हाई कोर्ट की किसी मेजर जजमेंट है जो नेशनल न्यूज़ बन चुकी है, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट नेशनल और स्टेट न्यूज़, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट न्यूज़ भी होती है कि कोई एक्सेप्शनल लॉ लेकर आई है कोई स्टेट गवर्नमेंट, तो वो भी न्यूज़ में आ जाता है कि भाई ये राज्य सरकार ऐसी कोई न्यूज़ लेकर आई है, ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट कमेटीज़ बहुत सारी बनती हैं, मगर आपको देखना है इंपॉर्टेंट कौन सी है नेशनल न्यूज़ में, लीगल रिलेटेड, तो आपको ज़्यादा ही फोकस करना है। उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जो अवार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स रिलेटेड की कोई जो टूर्नामेंट कब हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई प्लेयर जीता है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है इम्पॉर्टेंट फर्स्ट की, जो आपकी फर्स्ट लेवल, जैसे कि फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस, इस तरह के क्वेश्चंस भी PULLB में पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके हेडक्वार्टर्स, वो भी पूछते हैं, ठीक है। और UN रिलेटेड न्यूज़ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द DU एज वेल एज PU, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज़ अबाउट GK एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। अब सेकेंड हमारा आ जाता है लीगल एप्टीट्यूड। अब लीगल एप्टीट्यूड के अंदर सबसे पहले है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी, जिसके अंदर से अराउंड 20 क्वेश्चंस आपके आते हैं। सो ये आपको जिता भी सकता है और ये आपको हरा भी सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको प्रिपेयर करनी ही है। आप ये सबसे पहले तो आप यूनिवर्सल से कर सकते हैं, मगर जो विद पैसेज ऑफ टाइम जो एंट्रेंसेस हैं, कि मैंने नोटिस करा है कि थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट कर रहे हैं हमारे पॉलिटिक के क्वेश्चंस, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस को। तो एक बार आप पॉलिटी जो है वो यूनिवर्सल से कर लीजिए, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि वो सफिशिएंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक फंडामेंटल राइट्स हो गया, DPSP हो गया, इमरजेंसी हो गया, नेशनल स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं, इसको आप लक्ष्मीकांत से भी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि LLB एंट्रेंसेस के लिए लक्ष्मीकांत ज़रूरी नहीं है, मगर मतलब मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उसमें से रीड कर लेना चाहिए, ठीक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 2-3 यूनिवर्सिटी के LLB एंट्रेंसेस देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ज़रूरी है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस करिए। और इससे अच्छा है क्या कर सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर देखिए, चाहे DU के, PU के, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के, BHU के, कम से कम 3-4 यूनिवर्सिटी के आप देख लेंगे पिछले से 5-6 साल के, तो आपको एक अच्छा सा रफ आइडिया क्रिएट हो जाएगा और आप फैमिलियर हो जाओगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया है PULLB के लिए लीगल में, कि लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स।
आपको ये भी प्रिपरेशन करनी है। अब सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि यूनिवर्सल में बहुत ज़्यादा हैं, या तो आप पीछे से MCQ प्रिपरेशन कर लीजिए, और साथ साथ में यूट्यूब के ऊपर सर्च करके जो अलग अलग चैनल्स ने कराया है उनको सभी को थोड़ा थोड़ा, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी लीगल मैगजीन्स के ऊपर, तो उनको देख लीजिए और जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो कवर करा देंगे, ठीक है। अदरवाइज़ यूनिवर्सल में बहुत ज़्यादा हैं तो इतनी ज़्यादा आपको नहीं याद करनी है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, जो पुरानी भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो भी मैंने अटैच कर दूंगा मैं जहाँ पर वीडियो में। और आप जो अदर इंपॉर्टेंट जैसे किसी भी फील्ड में हैं, आपकी इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद आपके जो देखना कि कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, क्रिमिनल लॉ जिसमें CRPC और IPC, CRPC के जैसे 2-3 प्रोविज़न ही, जैसे राइट टू फ्री लीगल एड इस इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है CRPC का। उसके बाद फैमिली लॉ, इनके आपको बेसिक्स देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स का, और थोड़ा सा IPC का थोड़ा सा हल्का हल्का ऊपर ले लीजिए, मतलब 50-60, और उनका बाकी का 20-30, इतना ही। POLL में डिटेल में नहीं जाना है। और साथ साथ में आपका प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस। अब प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस में आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपका कानून जो है वो कुछ भी हो, मगर आपका प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस में आपको प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। बिकॉज सेम इस तरह के क्वेश्चंस डाउट्स मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, तो इसलिए आपको उस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए इसको ध्यान रखना है, उसको प्रैक्टिस करिए, यूनिवर्सल सफिशेंट है, ठीक है। तो ये आपके हुआ लीगल एप्टीट्यूड कि किस तरीके से आपने डील करना है लीगल एप्टीट्यूड से। उसके बाद आप जो हमारा आ जाता है लॉजिक, बेसिकली जो लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश का जो थर्ड हमारा 20 मार्क्स का पोर्शन है। अब लॉजिकल रीजनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, आर्ग्यूमेंट्स, सिलोजिज्म एंड एनालॉजी एंड सीरीज़, ठीक है। तो ये मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं। और साथ साथ में आप इंग्लिश के लिए क्या कर सकते हैं कि कुछ जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स है उनको याद कर लीजिए यूनिवर्सल से या किसी एक अच्छे जगह से, कहीं से भी आपको ठीक लगे, एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। उसके बाद पैसेजेस जो कर लेते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, इतने ग्रेजुएशन के बाद सब मतलब इतने कैपेबल होते हैं, मगर जिनको नहीं है प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए अनसीन पैसेजेस की भी। और फिल इन द ब्लैंक्स आपको वही मिलते हैं, वोकैबलरी आप डेली बेसिस पे 3-4 वर्ड्स भी याद कर लेंगे तो दैट इज़ मोर देन सफिशेंट, ठीक है। सो दीज आर द मतलब कि आपको स्ट्रैटेजी की किस तरीके से किस किस सब्जेक्ट को आपने डील करना है। उसके बाद जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको रिवीजन पे ध्यान देना है, ठीक है। आपको ये नहीं कि आपने एक सोर्स को एक बार पढ़ लिया है फिर आप दूसरे सोर्स से उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में वो एक चीज़ ढंग से नहीं बैठेगी एंड यू विल डेफिनेटली फोगेट इन द एग्ज़ाम। तो इसलिए आपको माइंड में जो आप रीड कर रहे हैं मेक श्योर दैट यू विल टेक दैट मैटर इन योर माइंड आपके एग्ज़ाम सेंटर तक, बेसिकली जब आप एग्ज़ाम कर रहे हैं, ठीक है। और सॉल्विंग क्वेश्चंस मैक्सिमम, जैसे मैंने बताया कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3-4 यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी एक यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करें तब भी आप 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस ईयर करिए, ठीक है। और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। और प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। सो दिस वाज अबाउट PULLB आई थिंक, एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask in the comment section. And if you found this video really informative, so please do like, comment and share this video to your friends, and do not forget to click on the subscribe button so that you can uh, get these videos automatically in the future. Thank you so much. Have a nice day.